नर्मदे हर, शुभ सकाळ नर्मदे हर। यह है नर्मदा मैया का वेदा नर्मदा संगम। ये जो दिख रही है ये रिवर, यह है वेदा रिवर और ये है नर्मदा मैया। और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है संगम, वेदा नर्मदा संगम कहते हैं। और ये है यहाँ माकड़खेड़ा में। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होता है। और यहाँ पे ही जहाँ मैं रात को रुका था वो है शिव मंदिर, वो स्वयंभू शिव मंदिर कहा जाता है। पुरातनों में भी उसका उल्लेख है। कई सालों से यहाँ पूजा होती है, मतलब है वहाँ पे मंदिर। और बात करूँ यहाँ की सुबह की, तो ये सुबह का नज़ारा देखो आप, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और ये अगर आप मिस करते हो तो मैं स्पेशली आज यहाँ पे रुका था रात को ये मंदिर में। वैसे यहाँ रुकने नहीं देते, लेकिन क्या है कि मैया की जैसी इच्छा, अभी मैया के आशीर्वाद से हम यहाँ रुके। जो भी कभी कभार अगर यहाँ आएंगे तो ज़रूर इस संगम में स्नान कीजिएगा, नहाएगा और अपनी इस दृश्य को अपनी आंखों से महसूस कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। नर्मदे हर। ये है वेदेश्वर महादेव। और ये सुबह का नज़ारा है। सुबह में जो सूर्य भगवान निकले तो उन्हीं के साथ ये भी नज़ारा। और ये है स्वयंभू शिवलिंग, उनके भी आपको दर्शन करवाए। ये है नंदी महाराज। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। माकड़खेड़ा से आगे निकलने के बाद ये आएगा कटोरा गांव। उसके पहले खेतों से हुए रास्ता था, मतलब सड़क ही है, वहाँ से हम जा रहे हैं नर्मदे हर। मैं अभी कटोरा गांव से आगे बढ़ा और ये मैया का किनारे से हम शालीवान के लिए जा रहे हैं। ये आगे में शालीवान है और ये परिक्रमावासी है। और मैं अभी ये गुफा में आया हूँ। मांडव्य ऋषि की गुफा है, मांडव ऋषि की गुफा है। मांडव ऋषि की गुफा में हम गए थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम ये यहाँ आश्रम का नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ देर बैठने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करेंगे नर्मदे हर। शायद ये मेरे ख्याल से महेश्वर होगा, ऐसी मुझे मालूम है। और ये है शालीवान, आगे में आश्रम है। और ये है महेश्वर घाट,
उसकी भी नर्मदा पुराण के अनुसार मान्यताएं है अपने अपनी। कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। यह है शालिवाहन आश्रम, शालिवाहन का आश्रम। शालिवाहन से आगे हम निकले हैं और ये है रास्ते में जो भी खेती बगीचा, रोड के साइड में जो भी जंगल हो ये हम दिखा रहे हैं। तो हम आज आगे बढ़ेंगे बलगांव की तरफ। बलगांव में हमारा शायद रात को विश्रांति होगी और वहीं पे हम रुकेंगे। तो इसी के साथ बलगांव पहुंचेंगे। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो पिता का नाम चलेगा अब हमारा जैसा आपको समझ नहीं मिलेगा। और दामाद को दे दीजिएगा तो सब आपका जितना लोग हैं हम अभी बलगांव से निकले हैं। रात को हम बलगांव में रुके थे जो नदी के किनारे है, और वहाँ से हम अभी आए हैं नर्मदे हार, नर्मदे हार। और हम अभी आए हैं चिचली गांव में। ये जो चिचली गांव की तरफ मैया का जो रूप है ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। देखो अभी और यहाँ का जो जल है वो भी उसका जो बैंक है, और यहाँ से मैया भी नीचे की ओर भी ज़्यादा गहरा है ऐसा लगता है देख के। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जब भी आए सुबह से कभी कैमरा नहीं निकाले, सिर्फ कैमरा नहीं निकाले ना शूटिंग किए, क्योंकि हम रोड मार्ग से आए हैं। किनारे से जाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखो
जाने वाले जाते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन गहराई होने के कारण हम जा नहीं सके, तो रोड मार्ग से ही जाना उचित रहता है। हम रोड मार्ग से आए हैं और ये मैया का, ये जब भी हम परिक्रमा में जा पड़ते हैं तो ज़्यादातर हम मैया के किनारे से अगर गए तो शूटिंग करते हैं, नहीं तो अगर रोड मार्ग से गए तो गाँव रोड ये ऐसे शूटिंग नहीं करते, कभी कभार कर देते हैं। लेकिन जो मज़ा जिसकी परिक्रमा हम कर रहे हैं उनका वीडियो बनाने में मैं अपने आँखों से जो देख रहा है उसका आनंद अतुलनीय है। ऐसा जब तक किनारा से अलग जाता है ऐसा लगता है कि मैया कब बुलाएंगे अपने किनारे पे, और जब भी किनारा आता है तो यही रुकने का मन करता है। जय नर्मदे हर। आगे भी जल बढ़ता ही रहेगा और परियोजनाएं भी बनी है, तो इसी के कारण सड़क मार्ग से जाना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अच्छा है। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद। इसके पहले अमलती गाँव गया है और ये है कपिला खेड़ी, और इसके आगे में जाना है दवाना गाँव आएगा। मैं कपिला खेड़ी से आगे कुआ की ओर निकला हूँ, और ये है पपई की बगीचा, और इसके आगे है कुआ। फिर वहाँ से जाऊँगा दवाना। कल मैं रुका था भोइंदा में, जहाँ से मैंने सील लगाना भूल गया हूँ, और वहाँ से मैं अभी आगे बामन गाँव को मिस करते हुए छोड़ के साइड से निकला हूँ पपई के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है गन्ने की खेती और ये है पपई की बाग। कुआ के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम, और आगे में आएगा दवाना। नर्मदे हर। यह है सीताफल, और आगे में है कुआ, और ये है झरना। झरना है तो ठीक है, लेकिन कुआ गांव का नाम है, आगे में कोई कुआ नहीं है। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आ रहा है ना कुत्ता भैरवनाथ, ये हमारे साथ में भोइंदा से आ रहा है, और हम कुआ से होकर अभी दवाना से भी आगे 8 किलोमीटर आ गए, और इसके आगे हम जाएंगे। ये बड़वानी का हाईवे है, और ये है ठीकरी से लेके आगे ये जो दिख रहा है आप बड़वानी की तरफ जाता है, और यहाँ से बड़वानी करीबन 40 के किलोमीटर होंगे हाईवे से। भैया के किनारे से कभी कभी खेती आती है, और किनारा गहरा होने के कारण हम वहाँ से नहीं जाते, कभी कभार हाईवे से जाना पड़ता है। हम जाएंगे बड़वानी, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर आगे। लखनपुर फाटा में हमने भोजन प्रसादी दोपहर की पाई। उसके बाद में अलमाड़ा डेव
जो अभी पीछे गया है, ये जो गांव दिख रहा है अलमड़ा देव, वहाँ से 5 आए हैं हम आगे। और ये कौन सी नदी है पता नहीं, इसे हम क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। आज रात विश्रांति छपरी फाटा पे हम करेंगे। हमारा अगला टारगेट रहेगा छपरी